पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी उम्मीदों का चिराग रोशन। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप बी में क्वालिफायर्स में पहली ही बारी में 86.59 मीटर दूर नेजा फेंका। फाइनल मरहले में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 84 मीटर थ्रो करना होगी। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भी क्वालिफाई कर लिया। नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर तक नेजा फेंका। फाइनल राउंड में मजमूई तौर पर 12 प्लेयर्स जगह बनाएंगे। जैवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को होगा। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की एक्ट में तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन अरकान का ऐवान में एहतजाज, हंगामा राई। बिल के खिलाफ नारेबाजी। एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। बिल के मतन के मुताबिक जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। पार्टी टिकट जमा ना कराने वाला आज़ाद तस्वुर होगा। बिल पेश करने वाले रुकन बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि बिल में 3 शिक़ें वही हैं जो पहले से आइन में दर्ज हैं। कोई भी रुकन किसी भी सियासी जमात में चला जाए तो वापस नहीं जा सकता। मखसूस नशिस्तों पर हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त पर फहरिस्त जमा कराना होगी। उम्मीद है सेनेट से भी ये बिल मंजूर होकर कानून बन जाएगा। पार्लियामेंट में तरमीमी बिल के जरिए हमारे हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अदालत इसे रद्द करेगी। अली मोहम्मद खान का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा बिल सियासी मकासद के लिए लाया गया। इस कानून साजी के जरिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो रही है। आज किसी कानून के तहत मुझे जायदाद मिल रही है तो कल नए कानून से जायज़ हक छीन नहीं सकते। कानून साजी मुल्क के लिए होनी चाहिए, PTI को रोकने के लिए नहीं। कानून साजी हुकूमत का हक है और यह आइन की रूह के मुताबिक है। कानून साजी करना मुअज़्ज़िज़ ऐवान का आइनी इख्तियार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि उनके 41 अरकान ने हल्फनामे दिए कि उनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। इसी ऐवान में 81 अरकान ने हल्फ दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं। आज कहते हैं नहीं हम फलां जमात का हिस्सा हैं। किसी एक बात पर तो खड़े हों। अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये कानून साजी उनका रास्ता रोकने के लिए है। ये जिस जमात में शामिल होना चाहते हैं हो सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात के कानून में वजाहत ला रहे हैं। अवाम के हक पर डाका डालने वालों का अंजाम हसीनाबाजी जैसा होता है। शहबाज शरीफ हसीनाबाजी से मुल्क से फरार होने का तरीका सीख लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये बिल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। साजिश करके PTI से इंतखाबी निशान वापस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कहा कि PTI सियासी जमात है और रहेगी। ये कोशिश कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें उनके पास रहें। ये फॉर्म 47 की तरह मखसूस नशिस्तें भी हथियाना चाहते हैं। ये कल भी हारे हुए थे, ये आज भी हारे हुए हैं। बानी PTI को अडियाला जेल में रूल्स के मुताबिक सहूलियत की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अडियाला जेल हुकाम से पहले पूछ लेते हैं, वो ज्यादा मुतल्लिका हैं। जेल हुकाम बताएं कि जमीनी हक़ाइक़ क्या हैं और क्या सहूलियात दी जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जवाब आने दें, चीजें वाजे होने दें, फिर देख लेते हैं। वकील ने कहा बानी PTI ने कहा है कि फ्रिज की सहूलत नहीं है, खाना खराब हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा जवाब आने दे, मैं इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा दूंगा ना। अदालत ने बानी PTI को जेल में सहूलियात की 2 हफ्तों की रिपोर्ट तलब कर दी। फेडरेशन ऑफ चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में FPCCI ने IPPs के फोरेंसिक ऑडिट की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि IPPs को दिया गया ज्यादा मुनाफा रिकवर और IPPs के साथ मुआहिदों में तरमीम करके अदायगी बिजली की फराहमी से मशरूत करने का हुक्म दिया जाए। अदालत IPPs से मुतल्लिका 1994, 2002 और 2015 की पॉलिसियाँ कलअदम करार दिया जाए कि शहरियों को सस्ती बिजली फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरत से मुनाफा नहीं कमा सकती। और मुल्क में सालाना 15 अरब रुपए की बिजली मुफ्त इस्तेमाल की जा रही है। एक IPPs का 2016 में 3 रुपए वाला यूनिट आज 285 रुपए का पड़ रहा है।
वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के सैनेट की क़ायमा कमेटी बराए तवानाई में इंकशाफात। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा कि निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की रिपोर्ट नामुकम्मल है, इसे हम पूरा करेंगे। उधर हुकूमत ने पावर सेक्टर टास्क फोर्स की जिम्मेदारियां सौंप दी। पावर सेक्टर टास्क फोर्स IPPs के मुआहिदों का जायजा लेकर हुकूमत को सिफारिशात पेश करेगी।